अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ से हेड एक्सरसाइज 15.1। ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन पर है। तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लिखनी पड़ती है। ये स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा। जस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे करती है वो प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ स्टेप्स डिटेल्स आप देखिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट congruent टू द लाइन सेगमेंट ST गिवन हेयर यूजिंग ए कॉम्पास। तो जस्ट कॉम्पास यूज करके यहाँ देखिए एक लाइन सेगमेंट है ST लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंट मतलब ठीक इसकी बराबर और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, वी मार्क ए पॉइंट है। तो पहले हम एक पॉइंट ए मार्क करेंगे। मान लीजिए ये है ए, ये पॉइंट ए है, ए मार्क किया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, वी प्लेस द मेटेलिक पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन एस एंड ओपन आउट अप टू टी। तो कंपास की मेटेलिक पॉइंट मतलब ये जो कंपास है ना, मेटेलिक पॉइंट मतलब ये जो पिन है, इस पिन को कहते हैं मेटेलिक पॉइंट। अच्छा, इसको एस पर रखना। तो एस पर ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। और इसको ओपन आउट करना मतलब इतने तक ओपन करना ताकि टी पर ये आके रुके। ये जो पेन वाला साइड है ये टी पर आना चाहिए। देखिए ये टी पर है, देखिए एग्जैक्ट टी पर आ गया है ना, देखिए एग्जैक्ट टी पर है। तो आप क्या करना, ये डिस्टेंस सेम रखना, ठीक है, गैप सेम रखना। आप 3 नंबर स्टेप देखिए, प्लेसिंग द मेटेलिक पॉइंट मतलब ये पिन मेटेलिक पॉइंट ऑफ द कंपास एट ए एंड विथ द सेम डिस्टेंस ऑफ ST वी मार्क ए पॉइंट B। मतलब अब ए पर सेम डिस्टेंस के साथ मेटेलिक पॉइंट रखना। तो देखिए ए पर रखा और ये जहाँ पे गिरेगी इस पेपर पे, तो वहाँ पे एक पॉइंट देना। तो ये पॉइंट है भाई, ये देखिए पॉइंट आया, ठीक। तो ये पॉइंट होगी आपकी B, मार्क ए पॉइंट B। तो यहाँ पॉइंट हुआ ना, तो ये पॉइंट B है। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, वी ज्वाइन AB। आप AB ज्वाइन करना। तो देखिए AB ज्वाइन कर दी। तो अब देखिए देयरफॉर AB इज द लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू ST। तो ये जो AB लाइन सेगमेंट हुआ ना, ये ST के कॉन्ग्रुएंट हुआ मतलब बराबर हुआ। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ भाई देख लीजिए, यहाँ जो स्टेप्स मैंने लिखी ना, अगर आपको स्टेप लिखने में कोई दिक्कत होती है, आप स्टेप्स ना लिख पाते हैं, तो स्टेप्स को छूट दीजिए। जस्ट यहाँ कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस अच्छी से अच्छी ढंग से समझ लीजिए और वैसे ही आपने एग्जाम में भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ द लेंथ 8.5 सेंटीमीटर ऑन द सेगमेंट कट ऑफ द फॉलोइंग एंड लेबल द पॉइंट्स करेक्टली। पहले आपको देखिए AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो वो सब भी स्टेप्स में है। देखिए 1 नंबर स्टेप, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। आप 8.5 सेंटीमीटर AB ड्रॉ करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ 8.5 सेंटीमीटर स्केल के साथ मेजर कर लेना। तो देखिए यहाँ से शुरू करना, ये जो एंड पॉइंट है ना, इस एंड पॉइंट से देखिए 8.5, यहाँ तो 8 है, यहाँ 9 है, तो 8 और 9 के बीच में 8.5 है, तो ये पॉइंट है। तो इतने तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है, AB है, AB 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कहा, 2 नंबर, वी कट ऑफ AC इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले AC 2.2 सेंटीमीटर काट करना। तो देखिए ये चीज़ आप कंपास से कर सकते हैं। 2.2, तो देखिए इतने तक तो 2 है और 2.2 और भी छोटी छोटी मार्क्स है ना, देखिए 1 2 यहाँ तक के। तो देखिए 2.2 यहाँ से मेजर कर लेना। तो ये है 2.2, ठीक है। तो देखिए AB पर 2.2 काट कर लेना।
ये है 2.2, तो ये क्या है ए सी, ये पॉइंट सी होगी, ये 2.2 सेंटीमीटर है। और ये देखिए ए भी, पूरा ए भी कितने हैं 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक 8.5। अच्छा नेक्स्ट देखिए सी डी 1.2, अब 1.2 मार्क करना, तो यहाँ 1.2 मतलब छोटी सी एक गैप होगी 1.2, तो ये है 1.2, ठीक है। तो ये हुआ डी पॉइंट 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए एन डी 5.1, डी ई 5.1, तो ये जो पॉइंट है ना 5.1 है, इतने तक 5.1 है, ये ई पॉइंट 5.1 सेंटीमीटर है, मतलब ए भी 2.2, सी डी 1.2, तो यहाँ से भी तक मतलब यहाँ नई जो पॉइंट कह रहे हैं ना डी, ये 5.1 होगी, क्योंकि 8.5 से यहाँ 2.2 और 1.2 छोड़ के डी ई, यानी कि ये जो ई पॉइंट है ये बी पर है, तो ये 5.1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ पी क्यू इजिकल टू 7.9 सेंटीमीटर, कट ऑफ ऑन इट पी आर is equal to 3.7 centimeter. Draw another line segment equal in length to PQ minus PR. Label it XY. Measure the length of XY. How will you check to see if your construction is correct? तो पहले देखिए आपको PQ 7.9 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, तो देखिए उस स्टेप्स देखिए वो ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ 7.9 सेंटीमीटर, पहले 7.9 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ, ये इतने तक है 7.9, ये 8 से थोड़ा सा कम है, 1 पॉइंट कम है, तो ये पी क्यू है, पी क्यू 7.9, अच्छा 7.9 सेंटीमीटर ऊपर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काट ऑफ ऑन इट पी आर इज इक्वल टू 3.7, तो इससे 3.7 सेंटीमीटर काट ऑफ करना, तो ये है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से काट ऑफ कर लेना पी आर, तो ये हुआ आप 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करना, ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट इक्वल इन लेंथ टू पी आर इज पी क्यू माइनस पी आर। अच्छा तो स्टेप में जाइए, देखिए 2 नंबर स्टेप तो ये पी आर तक काट करना, 3 नंबर स्टेप में देखिए वी ड्रॉ अनदर लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट एक्स। अब किसी भी एक लाइन एल लिखना, एल वो लाइन सेगमेंट नहीं, एक लाइन है एल, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है ये आपको पता है। देखिए यहाँ बंद है, ठीक है, तो ये होगी एक लाइन जिसपे दोनों तरफ एरो मार्क होगी और वो एरो मार्क बंद नहीं होगी, ठीक है, मतलब ये लाइन है और इसका नाम एल है, इसका नाम क्या है एल है, एल लिखा। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या करना, एंड मार्क ए पॉइंट एक्स। अच्छा यहाँ पर एक्स एक पॉइंट मार्क करता हूँ, ये पॉइंट मान लीजिए एक्स है, यह पॉइंट है, इस लाइन की एक पॉइंट एक्स है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, फ्रॉम एक्स वी कट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर। अब देखिए ये जो क्यू आर की बराबर जो है ना, क्यू आर की बराबर लेंथ लेके एक्स से यहाँ मेज़र कर लेना, तो क्यू आर देखिए मेज़र करते हैं, तो ये है क्यू आर भाई, ये है क्यू आर, देखिए इतने तक क्यू आर है, देखिए पी आर नहीं भाई क्यू आर। तो देखिए फ्रॉम एक्स वी कट ऑफ एक्स वाई सच दैट, यहाँ वाई होगी ना, यहाँ देखिए लेवल इट एक्स वाई, तो इतने तक क्यू आर के बराबर यह मैंने डिस्टेंस लिया मार्क किया, तो एक्स पॉइंट पर पिन रखना, मेटेलिक पॉइंट रखना और यह काट मार्क लगा देना, तो काट मार्क लगा देना, तो ये पॉइंट एक्चुअली तो वाई हो रही है ना, वाई है। अब देखिए
ये जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट बना ना, ये पी क्यू माइनस पी आर है. फ्रॉम एक्स वी कट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर. देयरफॉर एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर. तो ये जो पी क्यू माइनस पी आर है ये एक्स वाई के बराबर है. देखिए, तो पी क्यू पूरा लाइन है और पी आर इतने तक है. तो इस पूरा लाइन से इतने तक अगर माइनस की जाए, मतलब मान के चलिए काट दी जाए, तो यहाँ आर से क्यू तक बाकी रहेगी ना. तो ये आर क्यू ये एक्स वाई के बराबर होगी. तो हमें क्या चाहिए, पी क्यू माइनस पी आर वो चाहिए ना, और इसके नाम है एक्स वाई. तो पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हुआ. तो देखिए ये आपकी कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो कुछ स्टेप्स मैंने समझा दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर. नाउ कंस्ट्रक्ट ए बी प्लस पी क्यू और 2 ए बी माइनस पी क्यू. तो देखिए 1 नंबर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. 1 नंबर की वी ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट्स ए बी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर. ए बी होगी 3.4 इतने तक है. ठीक है, ये है ए बी 3.4 सेंटीमीटर. इसके बाद देखिए पी क्यू 2.1. तो अब यहाँ 2.1 करता हूँ. 2.1 ये है पी क्यू 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहा. अब देखिए वो ड्रॉ है ना, तो लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट एल ऑन इट. अब दूसरे एक लाइन ड्रॉ करना और इस पर एल मार्क करना. और कैपिटल एल से यहाँ एक पॉइंट मार्क करना. ये कैपिटल एल है. ठीक है, अब देखिए 1 नंबर ए बी प्लस पी क्यू चाहिए. तो देखिए 3 नंबर स्टेप. फ्रॉम पॉइंट एल वी कट ऑफ एल एम सच दैट एल एम इज इक्वल टू ए बी. अब ये जो ए बी है ना, ए बी के बराबर यहाँ काट करना. तो ए बी के बराबर यहाँ मेज़र कर लेना. ठीक है, ये आप डिवाइडर से भी कर सकते हैं. तो ए बी के बराबर यहाँ देखिए ए बी के बराबर है. तो एल पॉइंट पर मेटेलिक पॉइंट रखना और यहाँ काट करना. तो ये क्या है देखिए, एक्चुअली फ्रॉम एल वी कट ऑफ एल एम सच दैट एल एम ए बी. तो ये एम होगी ना, ये पॉइंट एम होगी. और एम कितने हैं देखिए ए बी के बराबर. तो ए बी क्या है 3.4. तो ये भी 3.4 सेंटीमीटर है. अब देखिए फिर से 4 नंबर स्टेप. फ्रॉम एम वी कट ऑफ एम एन सच दैट एम एन पी क्यू. अब पी क्यू के बराबर यहाँ एम पॉइंट से एन तक और एक काट मार्क लगाना. तो ये देखिए पी क्यू के बराबर है. अब एम पॉइंट पर मेटेलिक पॉइंट रखना. ये हुआ. ठीक है, तो ये क्या होगी एम एन होगी. एम एन ये पॉइंट एन होगी, ये एन है. ठीक है, पी क्यू के बराबर. तो पी क्यू कितने हैं, 2.1 है. 2.1 सेंटीमीटर है. ठीक है, Therefore LM is the required line equal to AB plus PQ. तो ये जो L से M है, LM AB plus PQ कितने हैं 3.4 और 6.3 होगी 6.3 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक 6.3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों प्लस करने से आया. ठीक है, तो ये एल एम है लिक्विड लाइन. आप देखिए 2 नंबर ए बी माइनस पी क्यू. तो आप माइनस कैसे करते हो वो भी बहुत इजी है. तो पहले देखिए सेम स्टेप से 1 और 2 सेम हो गए. देखिए 2 नंबर में ए बी माइनस पी क्यू. तो देखिए 1 नंबर और 2 नंबर स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे. तो आप देखिए 3 नंबर 1 नंबर क्या है, वो ड्रॉ 2 लाइन सेगमेंट तो पहले ही ड्रॉ करके रखा. अच्छा 2 नंबर में देखिए वो ड्रॉ अनदर लाइन. तो वो अनदर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, किसी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो मान लीजिए ये एक लाइन है, ये लाइन
एल है, ठीक है। और किसी एक पॉइंट एल मार्क करेंगे, मान के चलिए ये है एल, फिर से 3 यहाँ आ रही है, मतलब 1 2 तो सेम है, तो आप 3 से कंटिन्यू करना। तो फ्रॉम एल वी मार्क ए पॉइंट एम ऑन एल। अच्छा, सच दैट एल एम इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी के बराबर एल से एक पॉइंट मार्क करना। तो ए बी तो ये है ना, ए बी है, तो एल से ए बी के बराबर डिस्टेंस मेजर कर लेना। तो ये है एम। अब नेक्स्ट 4 नंबर स्टेप देखिए, फ्रॉम एम वी कट ऑफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ एल सच दैट एन एम इज इक्वल टू पी क्यू। अब क्या करना, एम से एन तक एक पॉइंट मार्क करना, और डिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा, एल की डायरेक्शन मतलब यहाँ से, आप देखिए इस साइड में नहीं, एम की एल की डायरेक्शन में मतलब इस साइड में, जो कि एन पॉइंट होगी ना, यहाँ एन पॉइंट होगी, और ये पी क्यू की बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए पी क्यू कितने हैं, 2.1, मतलब 2.1 सेंटीमीटर लेना। तो यहाँ से डायरेक्ट मेजर कर लेना 2.1, यह है 2.1, देखिए, ठीक है। तो आप वही एम से करना। तो यहाँ पे पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट एन है, एन एम सच दैट एन एम इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये एन एम पी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इतने तक कितने हैं, 3.4 है, 3.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक एम तक। और इतने तक कितने हैं, इतने तक है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। एन एम 2.1 सेंटीमीटर है, एन एम यहाँ से। तो अब ये जो टुकड़ा बचा है ना, ये जो सेगमेंट बचा है, ये क्या है, ए बी माइनस पी क्यू है। तो ये जो ए बी है ना, इससे पी क्यू माइनस करने से ये सेगमेंट बचेगी। देयरफॉर एल एन इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट इक्वल टू ए बी माइनस पी क्यू, ठीक है। तो ऐसे होते हैं सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 14.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कट ऑफ फ्रॉम दिस ए लाइन सेगमेंट 7.9 सेंटीमीटर लॉन्ग सच दैट बोथ लाइन सेगमेंट्स हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लाइन सेगमेंट। तो पहले देखिए आपको 14.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो यहाँ स्टेप्स में है, वो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, यहाँ से शुरू करना, और 14.5 देखिए यहाँ तक आया, देखिए ये 14.5 है, ठीक है। तो ये लाइन वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये है ए बी है 14.5 सेंटीमीटर, ये पूरा लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट देखिए वी कट ऑफ इट एट पी टू 7.9 सेंटीमीटर, मतलब आप 7.9 सेंटीमीटर कट ऑफ करना, इससे 7.9 होनी चाहिए। तो 7.9, ये देखिए 8 से एक पॉइंट कम है, तो इतने तक है, ठीक है, 7.9 सेंटीमीटर इतने तक है। अच्छा, ए से काट करना, तो ये P, इस पॉइंट का नाम P लिया ना, 7.9 सेंटीमीटर, 7.9 सेंटीमीटर। अच्छा, AP एंड BP आर दी लाइन सेगमेंट्स हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। तो मतलब क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है ना, इसको P तक मतलब 7.9 सेंटीमीटर तक काट करना यहाँ पर। अब देखिए दो सेगमेंट्स बन गई ना, तो और इन दोनों सेगमेंट की ये जो P है ये कॉमन पॉइंट है, तो ये होते हैं, बहुत इजी होते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ऑन मेजरिंग वी फाइंड BP इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ क्या कहा,
मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लाइन सेगमेंट। तो ओरिजिनल लाइन सेगमेंट ए बी है और यहाँ से पी तक 7.9 है, तो ये कितने हो गए? तो देखिए ये यहाँ आप मेज़र करके पाएंगे 6.6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 6.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मतलब 14.5 से 7.9 माइनस कर लीजिए, 6.6 मिलेगी, ठीक है। तो ये होते हैं इसके सोल्यूशन भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ पी क्यू ऑफ लेंथ 11.6 सेंटीमीटर, चूज ए पॉइंट ओ ऑन इट such that PQ is equal to 2.9 centimeter. Cut off OS from PQ such that OS is equal to 5.4 centimeter. Measure SQ. तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 नंबर, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ is equal to 11.6 सेंटीमीटर। तो पहले 11.6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना PQ, वो 11.6 सेंटीमीटर हो गई। तो देखिए 11.5 ये है, 11.6 ये है, तो ये है PQ 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम P वी काट ऑफ PO 2.9। अब यहाँ से 2.9 सेंटीमीटर काट कर लेना। तो देखिए 2.9 होनी चाहिए, मतलब 3 से थोड़ा सा कम है, 1 पॉइंट कम है। तो ये है 2.9, ठीक है। तो P से काट करना भाई, तो ये काट के ये O पॉइंट हो गई, ये पॉइंट O हो गई, ठीक है। 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 3 नंबर देखिए, फ्रॉम O वी काट ऑफ OS 5.4 सेंटीमीटर। अब O से 5.4 सेंटीमीटर काट करना, तो 5.4 5.5 से 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ है 5.4। तो आप O से काट करना यस, तो यहाँ है, तो ये S हो रही है, कितने हैं 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट देखिए मेजर SQ। तो यहाँ से SQ कितने हैं ये मेजर करना। तो देखिए ऑन मेजरिंग वी फाइंड SQ इज इक्वल टू 3.2, तो ये 3.2 सेंटीमीटर हो गए, मतलब पूरा कितने हैं 11.6, और 11.6 से 2.9 और 5.4 माइनस कर दीजिए, इतने तक माइनस कर दीजिए, तो ये 3.2 मिलेगी। तो यहाँ स्केल से भी देख लीजिए 3.2 आ रही है, तो यहाँ देखिए 3.2 एग्जैक्टली 3.2 आया, ठीक है। तो ये होते हैं इसकी सोल्यूशन भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ CD ऑफ लेंथ 4.3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट OP of twice the length of CD using a divider, measure its length। तो पहले CD 4.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना CD। तो 1 नंबर देखिए, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट CD इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर रूलर यूज करके ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो पहले CD यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, CD 4.3 होनी चाहिए भाई, तो ये है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये CD है 4.3 सेंटीमीटर। आप देखिए वी ड्रॉ अनदर लाइन L एंड मार्क ए पॉइंट O। आप दूसरे एक लाइन L ड्रॉ करना और इस पर एक पॉइंट O मार्क करना। तो ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, इसके नाम L है, ठीक है। आप देखिए एक पॉइंट O मार्क करना, तो मान के चलिए ये है O, ठीक है। आप देखिए फ्रॉम O वी काट ऑफ L एट K सच दैट O के इज इक्वल टू CD। अब यहाँ एक पॉइंट K मार्क करना जो कि CD की लेंथ के बराबर होगी। CD की जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस के साथ होनी चाहिए। तो देखिए डिवाइडर के साथ, तो ये है डिवाइडर, इसको डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये CD के बराबर है, तो O से मार्क करना, ठीक है, O से। तो यहाँ पर हुआ ना, तो यहाँ पॉइंट है
यह पॉइंट क्या होगी, यह पॉइंट क्या होगी और ये सी डी के बराबर। फिर देखिए क्या कहा, फ्रॉम के वी काट ऑफ एल एट पी सच दैट के पी इज इक्वल टू सी डी। फिर से देखिए इसी ही डिस्टेंस के बराबर, मतलब सी डी के बराबर के से आप और एक पॉइंट ढूंढना। यह पॉइंट हुआ तो यह पॉइंट क्या होगी, डी होगी, यहाँ पे डी होगी, यह पॉइंट डी है, सॉरी ये डी नहीं, ये पी है, एट पी देखिए ये पी है, ठीक है। अच्छा तो ये देखिए ओ के सी डी के बराबर, के पी भी सी डी के बराबर है। तो मतलब अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ सी डी, तो सी डी के डबल होने चाहिए। तो यहाँ देखिए देयरफॉर ओ पी इज द लाइन सेगमेंट इक्वल टू ट्वाइस सी डी। तो ये जो ओ से पी है ये ट्वाइस सी डी है, ठीक है। तो ये होते हैं भाई 7 नंबर की सोल्यूशन। आप 8 नंबर देखिए, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट 2.1 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ कंस्ट्रक्ट पी क्यू ऑफ लेंथ इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 3 सेगमेंट्स। आप देखिए 2.1 सेंटीमीटर, 5.7 और 6.5 सेंटीमीटर के तीन लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना। इसके बाद और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना जो इन तीनों के सम के बराबर होनी चाहिए। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 नंबर देखिए, वी ड्रॉ 3 लाइन सेगमेंट्स ए बी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, एम एन 5.7 और एक्स वाई 6.5। तो पहले ए बी 2.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना। तो ये है 2.1 ए बी 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए एम एन 5.7, एम एन 5.7 होनी चाहिए, 5.7 है ना, तो ये है 5.7, एम एन है 5.7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए एक्स वाई 6.5, अब 6.5 सेंटीमीटर एक्स वाई ड्रॉ करना। तो ये है 6.5 सेंटीमीटर, एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन सब लाइन्स to draw line segments draw है। 2 नंबर देखिए we draw another line segment L and mark a point P on it। अच्छा यहाँ another line segment नहीं होगी, another line होगी। we draw another line L and mark a point P on it। अब दूसरे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सेगमेंट नहीं भाई, ये सिर्फ लाइन होगी। तो ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन L लिया, ठीक है। अच्छा एंड मार्क ए पॉइंट P on it। तो मान के चलिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P मार्क की, ठीक है। आप देखिए फ्रॉम P 3 नंबर स्टेप वी काट ऑफ L एट Q सच दैट PQ इज इक्वल टू AB। अब AB के बराबर यहाँ AB के बराबर डिस्टेंस लेके यहाँ एक पॉइंट Q पुट करना। तो AB कितने हैं 2.1 है, ठीक है। यहाँ से 2.1 मेजर कर लेना। तो ये Q होगी, PQ इज इक्वल टू AB। तो ए बी कितने हैं 2.1, तो ये है 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए फ्रॉम क्यू वी काट ऑफ एल एट आर सच दैट क्यू आर इक्वल टू एम एन। अब एम एन के बराबर आर पॉइंट यहाँ काट करना। तो ये है एम एन के बराबर, तो क्यू से करना, तो यहाँ पॉइंट हो रही है। तो क्यू ये पॉइंट आर है ना, आर है, तो ये 5.7 है, एम एन के बराबर है ना, तो 5.7 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 नंबर स्टेप फ्रॉम आर वी काट ऑफ एल एट एस सच दैट आर एस एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई है एक्स वाई के बराबर यहाँ एस तक काट करना। तो ये है एक्स वाई के बराबर, ठीक है। तो आर पॉइंट से एस तक होगी। तो ये हुआ, ये एस है 6.5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए देयरफॉर PS इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 गिवन लाइन सेगमेंट्स। तो P से S तक जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना,
वो ए बी एम एन और एक्स वाई की तीनों के बराबर है, तीनों की सम के बराबर है, टोटल के बराबर है। तो ये होते हैं भाई इसकी सॉल्यूशन। तो इसके साथ 15.1 कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।